दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नेशन रीथिंक में। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट पालघर में कुछ दिनों पहले एक मॉब लिंचिंग का केस हुआ, जिसके चलते हुए 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज जब हमारा देश कोरोना वायरस के पेंडेमिक से गुजर रहा है, ऐसे वक्त में भारत में एक मॉब लिंचिंग का केस आना हमारी यूनिटी और लीगल सिस्टम पे एक सवाल खड़ा कर देता है। पर उससे बुरा ये है कि हम बिना फैक्ट जाने इसे कम्युनलाइज़ करें। इसलिए हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, शुड वी कम्युनलाइज पालघर मॉब लिंचिंग केस। हम पहले समझते हैं कि मॉब लिंचिंग है क्या। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो झुंड या भीड़ जो कानून से ऊपर उठकर किसी को सज़ा देने हेतु हार्म करे या मार डाले, उसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। दोस्तों, हम मॉब लिंचिंग को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कानून हमें ये हक नहीं देता कि हम कानून को हाथ में लेके किसी को सज़ा दें। जैसे ही हम मॉब लिंचिंग जैसे केसेस को कम्युनलाइज़ करते हैं, हम उसकी सेंसिटिविटी कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व है, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। मॉब लिंचिंग जैसे इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2018 को गाइडलाइंस इशू किए। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को एक सीनियर पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा एज अ नोडल ऑफिसर। यह नोडल ऑफिसर एक टास्क फोर्स नियुक्त करेगा, जिसकी जिम्मेदारी यह होगी कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें जो ऐसे वारदातों में इन्वॉल्व हैं या पहले भागीदार रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह ऑफिसर इन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकता है, ताकि ऐसे हादसों को होने से रोका जा सके। अब हम समझते हैं पालघर मॉब लिंचिंग केस में हुआ क्या था। 3 लोग यात्रा कर रहे थे मुंबई से गुजरात की तरफ, जिनमें से 2 साधु थे और एक था उनका ड्राइवर। एक का नाम था चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरी, जिनकी उम्र थी 70 साल। दूसरे साधु का नाम था सुशीलगिरी महाराज, जिनकी उम्र थी 35 साल, और उनके साथ उनका ड्राइवर था नीलेश, जो 30 साल का था। यह तीनों एक पालघर में गढ़चिंचले नाम के गांव से गुजर रहे थे। वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा पूछताछ के लिए उनको रोका गया। ड्यूरिंग इंक्वायरी वहाँ के लोकलाइट्स कार में ताक झांक करने लगे। यही उन लोगों के बीच कुछ कहा सुनी हुई और गांव वालों ने उन तीनों को खींचकर कार से बाहर निकाला और मारना स्टार्ट किया। फॉरेस्ट ऑफिसर ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जैसा कि हम सब ने वीडियो में देखा, पुलिस के प्रेजेंस में भी लोगों ने उन तीनों को तब तक मारा जब तक वो मर न गए। अब हम ये समझते हैं कि इस इंसिडेंस के बाद क्या एक्शन लिया गया। मैंने रेफरेंस के लिए एफआईआर की कॉपी अटैच कर दी है, आप जूम करके उसे देख सकते हैं। इंसिडेंस हुआ 16 अप्रैल की रात को और एफआईआर लॉन्च हुआ 17 अप्रैल की रात को। यह एफआईआर 110 के ख़िलाफ़ लॉन्च हुआ, जिसमें से 9 माइनर हैं। 101 लोग जो कन्विक्ट पाए गए हैं, उनको 30 अप्रैल तक के लिए कस्टडी में भेज दिया गया है, और 9 माइनर को जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया है। 2 पुलिस ऑफिसर जो वहाँ मौजूद थे, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस पर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा,
जो भी इस इंसिडेंस में शामिल थे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसे कम्युनल एंगल ना दिया जाए। ये उन 101 लोगों की लिस्ट है जिनके खिलाफ़ एफआईआर लॉन्च किया गया। अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो ये सारे लोग एक कम्युनिटी या मजहब को बिलोंग नहीं करते। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस केस को कम्युनलाइज करना बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये उठता है कि हमें किन बातों पर गौर करना चाहिए। पहला सवाल, कंप्लेन लॉन्च करने में पुलिस को एक पूरा दिन क्यों लग गया। दूसरा सवाल, नेशन वाइड लॉकडाउन होने के बावजूद सैकड़ों लोग एक जगह कैसे जमा हो गए। तीसरा सवाल, पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए मॉब लिंचिंग को हैंडल करने के लिए। चौथा सवाल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू किए हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए टू हैंडल सच मॉब लिंचिंग केसेस। गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किए गए। पांचवा सवाल, क्या हमारी पुलिस फोर्स ट्रेंड इनफ है ऐसे सडन कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए। छठवा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या हमें इस इंसिडेंट को कम्युनलाइज करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपके भी कुछ राय हैं और सवाल हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और हमें बताइए। Guys, I hope you liked my video. If you liked my video, please hit the like button. You can also subscribe to our channel Nation Rethink. Please press the bell icon so that you get the notification when I upload the next video. You can follow us on Facebook, Twitter and Instagram.